Recording in progress. Hello, good afternoon, students. Yes, good afternoon. Am I audible? Good afternoon, ma'am. Yeah. Okay, let us see today's experiment. तो आप सबने सारे एक्सपेरिमेंट सब कंप्लीट कर दिया 1 2 3 जो दिया था लिख लिया बच्चे सबने Yes, ma'am. सबने अपलोड नहीं किया पर बहुत बच्चों का अभी भी पेंडिंग है ठीक है तो अभी तो आज के बाद तो मैं तो बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपको प्लेंटी ऑफ टाइम दे के एवरीथिंग देने के बाद ही आपको प्लेंटी ऑफ टाइम देती हूँ फिर उस हिसाब से आपका लेट मार्क होगा फॉर ऑल डिटेल्स ठीक है ओके आज का भी मुझे कल तक अपलोड कर दो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है समझना है इसको लिख लो फटाफट अपने आप को फ्री रखो ओके चलो लेट अस सी दिस एक्सपेरिमेंट इसमें बहुत कुछ है समझने के लिए कम से कम ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली कुछ समझ सकते हो इसमें so what is this experiment so name of this experiment is E by M by Thomson's method okay so इसमें हम क्या निकालेंगे we have to determine the value of E by M that is the charge E is charge of electron and M is mass of electron charge to mass ratio of an electron by Thomson's method okay so बहुत सारे मेथड है E by M जिसको कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज दिस इज आल्सो नोन एज specific charge it is also known as the ratio of charge to mass ratio of an electron so इसको निकालने के लिए to determine this quantity there are many methods are there so we are following this method that is the J.J. Thomson's method ठीक है so this is the method designed by J.J. Thomson so this method is known as J.J. Thomson's method so इसमें क्या क्या है what are the apparatus required so what are the apparatus required that is the cathode ray tube ठीक है कैथोड रे ट्यूब मतलब शॉर्टली वी आर सेइंग दैट एज सीआरटी ठीक है कैथोड रे ट्यूब दैट इज नोन एज सीआरटी पावर सप्लाई यूनिट fitted on a wooden stand provided with two arms perpendicular to the axis of the tube and having a scale on both the arms मतलब ये एक ट्यूब है एक कैथोड रे ट्यूब है ग्लास ट्यूब है जो एक ग्लास स्टैंड के ऊपर फिक्स है एंड इसके दोनों साइड में ग्लास स्टैंड होगा ओके दोनों के ऊपर ग्लास सॉरी वुडन स्टैंड होगा वुडन स्टैंड के ऊपर स्केल भी लिखा है जिसके ऊपर वी हैव टू प्लेस द बार मैग्नेट्स ठीक है क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई करके दैट इज इट इसका जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज when a charged particle is moving under the influence of electric field and magnetic field then what is the velocity of the particle here the particle is considering as electron what is the velocity of the particle that is velocity of electron कितना होगा and उसी से हम निकालेंगे E by M इसका डिटेल थ्योरी भी है पहले ये this topic was in our theory derivation पूरा हम इसको डिटेल पढ़ते थे
देन अभी तो है नहीं तो हम खाली फॉर्मूला लिखेंगे। अगर डिटेल थ्योरी चाहिए देन ये जो पुराना बुक मैंने पीडीएफ शेयर किया था उसमें इसका डिटेल थ्योरी पूरा पड़ा है, इसको आप पढ़ भी सकते हो थियोरेटिकली अगर आपको चाहिए विथ डेरिवेशन। ओके, नाउ व्हाट इज द थ्योरी ऑफ दिस थिंग? यू नो व्हाट इज सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, नाम तो सुना है, पढ़ा भी है। कैथोड रे ट्यूब क्या करता है बोलो, नाम तो सुना है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब का काम क्या है? अरे बोलो। चार्ज पार्टिकल एमिटर। हाँ, तो ये क्या करता है कैथोड रे मतलब इट इज एमिटिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एज यूजुअल मेथड जैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, आप सब पढ़ो फिर बाद में डिस्कस करते हैं। बट अभी पहले देखते हैं कैथोड रे ट्यूब क्या है जिसमें से हम आता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको पता है ना, दो चीज मुझे बताओ। यू नो द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब हम खाली मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं देन उसका पाथ कैसे होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव करता है? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मूव करता है वो भी डिपेंड करता है, दैट इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड, दोनों के ऊपर डिपेंड करके ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो कैसे होता है, अलोंग द डायरेक्शन में कैसे होता है, ये सब आता है क्योंकि इसका वाइवा में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि ये ऐसा है जब होता है इसका वाइवा बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो जाते हैं क्योंकि जनरल चीज जो बेसिक फिजिक्स से बहुत सारे रिलेटेड है ये। ठीक है, सो चलो आते हैं फिर उस पॉइंट पे, पढ़ने का टाइम बताएंगे। The cathode rays can be deflected both electrostatically as well as magnetically. In the absence of any deflecting field, the undeflected ray strikes the fluorescent screen S at O and produce a bright spot. The rays can be deflected electrostatically in a vertical direction by connecting the horizontal plate HS to a suitable potential V on the power supply. So इसमें देखो पूरा अरेंजमेंट का तो फोटो नहीं है, दिस इज द फोटो ऑफ इनसाइड द सीआरटी। सो कैथोड रे ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग जो हमारी लैब मैनुअल के फिगर के हिसाब से। सो इलेक्ट्रॉन बीम कैसे जा रहा है, सीधा पाथ में यहाँ पे जाके चला। जैसे देखो कैथोड रे ट्यूब में जैसे होता है एक एनोड होता है, कैथोड होता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा एंड वो सीधा इट विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। इट विल, उसके बाद ये हम क्या कंसिडर करें, जब भी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा ये सीधा जाके यहाँ पे एक स्क्रीन है दैट इज ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन, एंड जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सीधा पाथ में प्रोपागेट करके जाएगा इट इज फोकस एट दिस पॉइंट O। कहाँ पे फोकस करेगा, इट विल टच द स्क्रीन, लेट अस कंसीडर इट इज टचिंग द स्क्रीन O एंड ये क्या जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, दैट इज इट इज मूविंग, द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विदाउट एनी फोर्स, सीधा वो निकल के आया एंड सीधा जा रहा है, इसके ऊपर we are not applying any force. Suppose इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा था, सपोज उसके पाथ में we are applying electric field, then क्या होगा बताओ? वही जो मैं अभी पहले पूछ रही थी, आपने किसी ने बोला नहीं, अभी बताओ। इलेक्ट्रॉन बीम इज प्रोपागेटिंग एंड वी आर अप्लाइंग ऑन इसके पाथ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, एक प्लेट है प्लस एक प्लेट है माइनस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्लस एंड माइनस हमें पता है, एक दो इलेक्ट्रोड हमने प्लेस कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दैट्स वी आर सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, होगा नहीं होगा? सो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा, बिकॉज अब कितना फोर्स एक्ट करेगा एंड कैसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा बताओ, अगर इस फिगर के हिसाब से बता रहे हो। सो क्या होगा, क्या होगा बोलो? इलेक्ट्रॉन इस सीधा जा रहा था, कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये सीधा फर्स्ट लॉ सीधा प्रोपेगेट करके जा रहा है। अगर उसके ऊपर फोर्स एक्ट किया मतलब ये फोर्स एक्ट किया मतलब ये एक्सलेट होके फिर अलग डायरेक्शन प्रोपेगेट किया। सो यहाँ पे देखो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, यहाँ पे दिस इज द पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज द नेगेटिव प्लेट। सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा बताओ, कितना फोर्स एक्ट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है then what is the force acting on the electron? F equals to कितना होता है? अरे बोलो, F equals to इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है कितना होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू एंड अकॉर्डिंग लॉरेंस फोर्स, सारी चीज आप पढ़े हो।
So what is the force acting on the electron because of this electric field E? ये कोई ऐसे डिफाइंड थिंग नहीं है बेटा, लाइक थर्मोकपल में कुछ आपको पता नहीं है तो हमने उसको दो थ्योरम में डिफाइन कर लिया, पर ये इसमें डिटेल चीज आपको बहुत कुछ पता है तो इसमें आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इतना है फोर्स। हाँ, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड? क्या होता है? अरे बोलो। हाँ आदित्य बोलो, कितना फोर्स एक्ट करता है? यस हर्षित बोलो, हर्षित गुप्ता कितना फोर्स एक्ट करता है? फोर्स कितना एक्ट करता है? When any charged particle Q is propagating, electric field is applied, then what is the force acting on the particle? क्या लिखते हो? क्लास 12 में सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हो, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो, उसी में आता है सारी चीज। कितना होता है? हाँ बोलो हर्षित। यस रजत बोलो, कितना फोर्स एक्ट करता है? किसी को नहीं आता? मैम इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर अगर स्टैटिक चार्ज। तो अगर हम उसी फॉर्मूला से यूज करें देन क्या होता है? F इक्वल्स टू QE लिखते हो ना? F इक्वल्स टू QE नहीं लिखते? अगर वहाँ पे दो चार्जेस होते हैं तो वैसे। हाँ, तो हम क्या लिखते हैं? कोई भी पार्टिकल के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E is applied, is moving under the influence of electric field E, then the force acting on the particle F equals to QE, यहाँ पे लिखेंगे E into E, charge of electron into electric field, ये इतना होता है। एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड में कितना होता है? फोर्स कितना एक्ट करता है? वो तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, F इक्वल्स टू QE होता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग? F इक्वल्स टू Q into V क्रॉस B, याद है? यस मैम। अकॉर्डिंगली लॉरेंस फोर्स क्या होता है? अभी सारे चीज इसमें यूज होगा। इसमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है? ओके, सो देखो, सपोज दिस पार्टिकल इज देयर, इट इज मूविंग अंडर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाटएवर द पार्टिकल इज मूविंग, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट किया F इक्वल्स टू E, दैट इक्वल्स टू Q इनटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना उतना एक्ट किया, देन द पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। ये सीधा प्रोपेगेट कर रहा था, now it will not propagate straight, so it will move in a, generally इसका जो path होता है when any charged particle is moving in a perpendicular electric field, देखो particle का direction ऐसा है and electric field का always from positive to negative direction is like this, so it is perpendicular path में, ठीक है? अगर हम perpendicular direction में force is applied, then इसका जो path क्या होता है? It is moving in a parabolic path। यहाँ से जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक ये पैराबोलिक पाथ में आएगा एंड उसके बाद ये सीधा टेंजेंशियल पाथ में फिर इधर से ऐसे चला जाएगा, ठीक है? सो द पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के ऊपर बिकॉज ऑफ दिस फोर्स अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेगा, इंस्टेड ऑफ स्ट्राइक द स्क्रीन एट दिस पॉइंट O, इट विल स्ट्राइक द स्क्रीन एट दिस पॉइंट M और एनी अदर पॉइंट, ठीक है? तो जो सीधा जा रहा था इसके पाथ में डेविएट हो गया, without any force it was moving straight, P पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो O तक पहुंच जा रहा था। यहाँ पे इसका स्पॉट का डिफ्लेक्शन फ्लोरोसेंट स्क्रीन में एक डॉट दिखाई देगा, एक लाइट का स्पॉट दिखाई देगा, सो दैट इज द इनिशियल पोजीशन वी आर कंसीडरिंग। नाउ व्हेन इट इज मूविंग इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल स्ट्राइक एट दिस पॉइंट M, ठीक है? अगर हम यहाँ पे पोलरिटी चेंज कर लेंगे, दैट इज ये वाला प्लेट अगर नेगेटिव हो जाएगा एंड नीचे वाला प्लेट अगर पॉजिटिव हो जाएगा, देन क्या होगा बताओ? अगर यहाँ पे पोलरिटी को रिवर्स कर लेंगे देन क्या होगा? इंस्टेड ऑफ स्ट्राइक एट दिस पॉइंट M, ये नीचे की तरफ एट दिस पॉइंट और किसी पॉइंट M1 पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज चेंज हो गया, पोलरिटी रिवर्स हो गया, मतलब इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग एट दिस पॉइंट M, इट विल स्ट्राइक एट दिस पॉइंट M1 M प्राइम एट ए बिलो। ओ से जितना ऊपर स्ट्राइक कर रहा था उतना नीचे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। सो ये जो O एंड ओम को क्या हमने नाम दिया है Y। So the rays can be deflected electrostatically in a vertical direction by connecting to the horizontal plate H and H। जो ये H and H क्या लिखा है, दोनों horizontal plate ऐसे, मतलब horizontal मतलब यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, ये इधर जा रहा था, यहाँ पे दो horizontal plate ऐसे कनेक्टेड हो गया, so that we are applying electric field along this direction, so the electron beam will deflected and strike at this point M instead of at this point O, ठीक है। Now the cathode ray beam may also be magnetically deflected by placing two bar magnets on each side of the CRT and symmetrically situated perpendicular to the axis OO prime of CRT। तो यहाँ पे क्या ये लाइन को समझ में नहीं आया? अभी देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जिसका बीम जा रहा था, हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया so that it is deviated from its original path and strike the screen at this point M। Without any field ये O पे strike कर रहा था, and when you are applying electric field at this point M पे strike किया था। So जितना field दे, force देके, सुनो यहाँ पे सुनो, जितना force देके उसको हमने M पे, O से लेके M पे displace किया, उतना force अगर हम apply करेंगे by any means, then it will again come from M to O। So हमें वही करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसकी पाथ में अभी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ बार मैग्नेट उसको परपेंडिकुलर करके प्लेस करेंगे, एंड वी हैव टू मूव द फील्ड अगेन फ्रॉम M to O इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो पहले क्या था, विदाउट एनी फील्ड इट वाज स्ट्राइकिंग एट दिस पॉइंट O। कोई भी फील्ड नहीं था स्टार्टिंग में, कोई भी फील्ड नहीं था, P से निकल के आया, इट इज स्ट्राइकिंग एट दिस पॉइंट O। Then we applied only electric field, the electron is moving from उसका जो deflection point O से लेके M तक, so it is, this is the Y is the deflection of the spot we are saying। इसको कहा जाता है deflection of the spot, जो हमें नजर आएगा एक्सपेरिमेंट करने के टाइम। ये तो अंदर वाला नजर नहीं आएगा, हमें खाली स्क्रीन नजर आएगा, मैं इसके लिए दिखाऊंगी आपको और कुछ, ठीक है, स्क्रीन नजर आएगा। सो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट इज Y डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया। देन हम क्या करेंगे, उस डिस्प्लेसमेंट को अगेन फिर O को लाएंगे बाय अप्लाइंग दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हम बाय मींस ऑफ बार मैग्नेट, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे एक बार मैग्नेट इधर, ये एक बार मैग्नेट इधर, सो दैट हम स्पॉट को M से लेकर O तक फिर से ले आएंगे। सो एट दिस पॉइंट जब ये फिर से O पे आया, इस चीज को ध्यान से सुनो, नाउ it is in equilibrium position under the influence of both electric field and magnetic field। अब ये बताओ, सपोज आप खड़े हो कहीं पे, आप खड़े हो, समवन यू आर इन स्टिल, आप खड़े हो, किसी ने आके आपको लेफ्ट आर्म को लेके किसी एक डायरेक्शन में खींचा, देन आप क्या है लेफ्ट की तरफ झुक जाओगे। अगर कोई आके आपको राइट की तरफ खींचेगा, देन आप राइट की तरफ खींच जाओगे। देन अगर किसी ने दोनों आपको दोनों साइड में अगर इक्वल फोर्स में खींचेगा, देन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, you will not displace, you will be in zero displacement, but force is applied, that is the left side force is balancing the right side force, यही होता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज हो रहा है, that is इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या डिस्प्लेस कर लिया O से लेके M तक। नाउ हमने यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, सो यहाँ पे ये O से लेके M तक चला गया, देन उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सो दैट द स्पॉट कैन मूव फ्रॉम M से लेके O तक के फिर आ जाएगा। सो when it is again coming to O, now the particle is not free, it is moving under the influence of electric field and magnetic field perpendicular to each other, ठीक है। दोनों फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलरली काम कर रहा है, एंड यहाँ पे फील्ड्स आर परपेंडिकुलर बट द फोर्सेस आर इन द इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखो। Magnetic field is perpendicular to electric field, but magnetic force and electric force are acting opposite to each other. That's why we are saying the particle is in a combined influence of electric field and magnetic field. मतलब both are neutralizing each other. Both the forces are neutralizing each other. So what is the electric force? That equals to QE. What is the magnetic force? That equals to Q into V cross B. And यहाँ पे V and B are perpendicular to each other. So V cross B equals to
VB sin theta that equals to VB. So when QE equals to QVB, then we can say that is the magnetic force equals to QE, electric force equals to QVB. So both जो balance हो गया मतलब magnetic force equals to electric force, equal and opposite, QE equals to QVB. Then velocity का वैल्यू क्या है, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है. अंडर दिस वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अंडर दिस केस इक्वल्स टू E by B. क्या होगा ये, दिस इज नोन एज E by B. दिस इज नोन एज ए वेलोसिटी सिलेक्टर टेक्निक. यहाँ पे वी कैन सिलेक्ट द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल बाय दिस मेथड, ठीक है. सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होगा, फोर्स होगा, फील्ड नहीं है, इक्वल ऑपोजिट. फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट सो दैट द इलेक्ट्रॉन इज इन न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है. जहां पे था वहीं पे है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द फोर्सेस. ओके, नाउ लेट अस सी द कैथोड बी may also be magnetically deflected by placing 2 bar magnets. तो यहाँ पे देखो CRT का अभी थोड़ा सा शेप इधर आया, दिस इज द शेप. यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया, इसको परपेंडिकुलर करके हमने 2 बार मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल, यहाँ पे साउथ नॉर्थ पोल, सो दैट इट इज नाउ मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. अभी देखते हैं इसका थोड़ा प्रोसीजर देखो, फिर आपको थोड़ा समझ जाए, फिर आपको ये आएगी. So at the cathode ray tube placed at the direction of the horizontal component of the Earth's magnetic field, in such a case there is no deflection of electron beam due to this BH. The vertical component of the Earth's magnetic field will only cause the lateral displacement of the electrode and will be not affect our observation as well. We are measuring the displacement. ये मैं बताती हूँ, इसको अभी ऐसे समझ नहीं आएगा. अभी देखो फॉर्मूलास में हम क्या यूज करेंगे, E by M equals to YV by BH square tan square theta L into L by 2 plus L into D. So what is this L? L देखो, this distance is your L. मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना डायरेक्शन तक अप्लाई किया गया है, that is the length of the plate is capital L, small l. And यहाँ पे जो स्क्रीन है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज फोकसिंग, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा है, एंड इस प्लेट से स्क्रीन का डिस्टेंस इज योर कैपिटल L. And what is this capital small d? Small d is the distance between the two plates where you are applying the electric field. ठीक है, सबको हमें मीटर में लेना है. So small d distance between the plate, small l that is the length of the plates, capital L is the length of the plate from the screen. ठीक है, so these symbols we are using. L, L, D general is the standard symbols. And BH क्या है, horizontal component of Earth's magnetic field. तो ये आपका थोड़ा सा थ्योरी हुआ. अभी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करके निकाल सकते हैं. एंड मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या है, हमें अप्लाई कर रहे हैं बाय यूजिंग बार मैग्नेट. तो उसको यूज करने के लिए हमें और कुछ मेथड भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बार मैग्नेट इज अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, बट उसको मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो दैट्स व्हाई हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक कंडीशन यूज करना पड़ेगा. सो प्रोसीजर 1 देखो, सबसे पहले हमें CRT को कैथोड रे ट्यूब जो बोला, एंड उसको हमें कैसे प्लेस करना है. तो इसको प्लेस करने के लिए वी नीड ए कॉम्पास नीडल. एक कॉम्पास है, उस कॉम्पास को हम सबसे पहले नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में सेट करेंगे, एंड जो CRT को वी हैव टू प्लेस ऑन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. Also draw a east-west line, place the wooden stand. देखो ऐसे अगर हम CRT को प्लेस करेंगे, then ऐसे हमें फिर बार मैग्नेट्स को प्लेस करना पड़ेगा. Now place the cathode ray tube perpendicular to the wooden stand along the north-south line and its center. The longitudinal axis of the CRT is then in the direction of the horizontal component of the Earth's magnetic field. अभी हम क्या करेंगे, लेट अस सी. वीडियो के अंदर मैं आपको देखो इसका तो पूरा प्रॉपर तो नहीं मिला, फिर भी कुछ जो मुझे मिला है थोड़ा सा देखते हैं. वी कैन शेयर दिस थिंग.
एक्सप्लेन करूंगा कि जो ये देखो, ये जो चीज दिखा रहा है ये राउंड वाला, दिस इज योर कॉम्पास, ठीक है, विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ ये आपका वुडन बॉक्स है और इस वुडन बॉक्स में हम लोगों को ये कंपास रखना है। इसलिए रखना है क्योंकि एक तो हम लोगों को सबसे पहले इसकी डायरेक्शन फिक्स करना है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट, कैसे रहे। हाँ बच्चे, सबको दिखाई एंड सुनाई दे रहा है ये वीडियो? हाँ बच्चे, ये जो शेयर कर रहे हैं दिखाई दे रहा है सबको? अरे बोलो। मैम दिखाई दे रहा है लेकिन वॉल्यूम बहुत लो है। वॉल्यूम नहीं है? ओके ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो कंपास है जो फिक्स है ऑलरेडी एक बॉक्स के अंदर, उसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये जीरो पे फोकस नहीं है, तो मुझको क्या करना है कि इसको जीरो पे फोकस करना है। हाँ अभी सुनाई दे रहे हैं बच्चे? हाँ आवाज आ रही है सबको? ओके, यू कैन सी दैट दिस इज द कंपास। इसको हम नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में प्लेस करेंगे एंड अकॉर्डिंगली देखो, थोड़ा सा ये देखोगे तभी ये समझ में आएगा कैसे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जो कंपास है इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, ये जो CRT है उसको रखते हैं। अब ये जो CRT है इसको आपको कैसे रखना है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये जो सेक्शन है जहाँ से इसका डायमीटर चेंज हुआ है वो सेक्शन आपका इसके लिए जो स्क्रीन उसके बीच में है। तो मुझको ये थोड़ा सा और मूव करना होगा, तो मैं इसको करता हूँ इस टाइप से। तो अब क्या होगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बीम है राइट, तो वो इधर भी डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, इस साइड भी डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ नॉर्थ इस साइड, उसकी जो मैग्नेट है उसका साउथ ये है, उसको यहाँ पे रखूंगा। यहाँ मैं इसको सबसे पहले 1 पे लेके आया और इधर भी 1 पे रख दिया है। लेकिन ये सब कब करना है राइट, ये सब आपको तब करना है जब आपके पास में आपने कुछ वोल्टेज दे दिया राइट। सबसे पहले ये आप चेक कर लें कि किस पोजीशन पर है। ओके, यू कैन सी दैट ये जो दिखा रहा है दिस इज द स्क्रीन ऑफ द CRT जो मैं आपको बता रही थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, एंड ये जो ग्लास ट्यूब है दैट इज योर CRT। सो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम आएगा एंड व्हाटएवर द स्पॉट यू कैन सी दैट इज एक लाइट का स्पॉट दिख रहा था, दैट इज द स्पॉट। सो इनिशियली विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, अभी यहाँ पे दिखाएगा कि हम मीटर को कैसे दिखा सकते हैं। जो मीटर हम यूज करते हैं, मतलब जो एक पावर सप्लाई यूनिट मेन जो CRT के साथ अटैच्ड है, वहां पे ही हम वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो जब जीरो वोल्टेज है देन वेयर यू कैन सी द स्पॉट, ये पोजीशन चेक कर ली 1 2 3 बॉटम साइड से 3.5 पर। अब यहाँ जो वोल्टेज है उसको वेरी करते हैं स्टेप 5। ओके, सो दिस टाइप ऑफ मीटर यू आर यूजिंग। सो यहाँ पे देखो इन दिस, यहाँ पे वोल्टेज जब जीरो है then when we are applying zero voltage to the two horizontal plates where we can focus the spot को जहाँ पे दिखाई देगा बाय डिफॉल्ट, जीरो में जहाँ भी दिखाई देगा दैट इज द इनिशियल पोजीशन। हमें कंसीडर करना है जनरल यहाँ पे जो स्केल होता है, स्केल में व्हाटएवर द स्केल, जनरली स्केल में सेंटर वाला पॉइंट को हम जीरो मानते हैं एंड सेंटर में छोटा छोटा लाइन दैट इज 1 mm 2 mm ऐसे करते करते 1 सेंटीमीटर तक 10 लाइन से ऊपर भी है, देन उसके ऊपर भी 2-3 सेंटीमीटर, नीचे भी 2-3 सेंटीमीटर, ऐसे छोटे छोटे लाइंस में जैसे ये दिखा रहा था ऐसे ही अभी तो आएगा फिर से, फिर समझ लो सो दैट आपको दिखाई देगा। सो अभी यहाँ पे जो फोकस नॉब है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फोकस नॉब? फोकस नॉब क्या करता है, ये जो स्पॉट को फोकस कराता है,
फोकस कराने में ये हेल्प करता है। इंटेंसिटी क्या है, उसका जो ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, खाली इनिशियल एडजस्टमेंट के लिए। एक बार हम इसको सही फोकस कराएंगे, कितना हमें साइज चाहिए फोकसिंग इसमें कर लेंगे, देन यहाँ पे इंटेंसिटी कंट्रोल करेंगे। देन ये तो स्विच है ऑन करने के लिए, पहले ऑन किया, उसके बाद हम इसको स्पॉट को देखा, इसका वोल्टेज को 0 पे रखा, देन इसको प्रॉपर तरीके से फोकस किया जितना हमें चाहिए। इसको बहुत छोटा स्पॉट दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा फोकसिंग में बड़ा कर सकते हो। इंटेंसिटी भी ऐसे जितना आपको चाहिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देन हम यहाँ पे ये जो नॉब है, एडजस्ट नॉब, जहाँ पे इनका हाथ है, इस हाथ में जहाँ पे यहाँ पे इसको अगर हम टर्न करेंगे, देन यहाँ से ग्रेजुअली वोल्टेज यहाँ पे बढ़ेगा। ये जो मीटर है वोल्ट मीटर, ये इसमें करने से यहाँ पे वोल्टेज, ये मतलब ये वोल्टेज का मतलब क्या है, वी आर सप्लाइंग वोल्टेज टू द टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, सो दैट वोल्टेज वहां पे सप्लाई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, V by T, दैट इक्वल्स टू V by T होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V by T। सो हम इतना वोल्टेज देने से डिफरेंस ऑफ द प्लेट इज D, सो दैट वी आर अप्लाइंग V by D अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का टेक्निक इज दिस। ओके, ये एक्स शिफ्ट क्या है, एक्स शिफ्ट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे भी हमारी जो, जैसे अब मैं आपको मैनुअल के फिगर से देख रहे थे, यहाँ पे स्क्रीन देखा, सारे जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द वाई एक्सिस, तभी इसको हमने वाई लिखा था। दैट इज 0 जो है वाई का सेंटर में है, एंड उसके ऊपर की तरफ जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, या फिर नीचे की तरफ जाएगा। एक्स शिफ्ट क्या होता है, अगर हमारी हॉरिजॉन्टली अगर स्पॉट आपका इधर उधर कभी गलती से हो गया है, इनिशियल एडजस्टमेंट के लिए वी आर यूजिंग द एक्स शिफ्ट, सो दैट वी कैन make the spot at the center of the screen. ठीक है, now see this thing. और ये अभी 4 वोल्ट है, राइट? तो 3.5 था, हम देख लेते हैं कितना है 1, और ये 1.567, अब ये है 1.7, तो ये काफी रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो अब इस पॉइंट को आप नोट कर लें कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ पर पोजीशन। तो अब हमको करना क्या है, अब ये बार मैग्नेट को, ठीक है, आप इनिशियली रख दीजिए 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस 24 पर, और ये इधर साफ ऐसे इस, तो अभी देखिए यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इस पोर्ट को रिफ्लेक्ट हो गया, नीचे चला गया और ज्यादा। तो हमको क्या करना है कि ये अभी मूव करना है, ये जो मैग्नेट है इनको यूनिफॉर्म मूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि 1 सेंटीमीटर इसको भी और 1 सेंटीमीटर इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अब इस पोर्ट दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा। हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है, इसको देख के देखो, फिर से मैं बता रही हूँ, हमने पहले सबसे पहले क्या किया, चलो यहाँ पे तो डिटेल पूरा तो बहुत ज्यादा अच्छे से तो इसने नहीं समझाया, पर यहाँ पे हमें ये पता चला कि ये फिगर जो हमारी अरेंजमेंट है हमारे लैब में बिल्कुल सिमिलर टाइप के अरेंजमेंट है। ठीक है, सो आपको करना है तो अगर लैब में फिजिकली करोगे तो यू कैन सी द CRT लाइक दिस। सो इनिशियली यू हैव टू टेक द CRT एंड कनेक्ट, उसका जो पावर सप्लाई जब ऑन करेंगे, देन ऑन द स्क्रीन you can see a spot of light, that is the without any voltage, wherever you can see the spot, that is the initial position। अभी मैं आपको जब दिखाऊंगी ना रीडिंग ऑब्जर्वेशन टेबल, देन उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है, कि क्या क्या इसका काम क्या है, ये क्यों ले रहे हैं, टेबल देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या है, इनिशियल पोजिशन देख लिया, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फोकसिंग विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी फील्ड एनी फोर्स, सो दैट इज द इनिशियल पोजीशन। वो पोजीशन स्केल हमें देख के हमें मार्क करना है। ठीक है, सपोज हम उसको 0 लेते हैं, दैट इज स्केल के हिसाब से सपोज वो पोजीशन 0 पे आ रहा है, सेंटर वाला 0 पे है, जैसे वाई एक्सिस पे 0 पे है, एंड हमने उसको वी आर अप्लाइंग सम वोल्टेज। वोल्टेज देने से क्या हुआ, ये जो स्पॉट दिखा रहा था अभी, ये जो यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो देख रहे थे, दैट इज ये जो स्क्रीन, जो ये जो स्क्रीन दिखा रहा था, दिखाई नहीं पड़ रहा है। यस,
ऑन द स्क्रीन, जो ये जो स्क्रीन दिख रहा है, इस स्क्रीन में इनिशियली जहां पे फोकस करेगा, सपोज इनिशियली यहाँ पे फोकस कर रहा था, सपोज ये इनका सेंटर पोजीशन है, सपोज द स्पॉट इनिशियली वाज एट दिस सेंटर पॉइंट, हमारी तो लैब जो करते हैं सेंटर पे आ जाता है एट दिस पॉइंट, सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन। देन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इसने दिखाया कि हमने नॉब को घुमाया, वी आर सप्लाइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 वोल्ट दिया, सपोज 2 वोल्ट दिया, 4 वोल्ट दिया, ऐसे करके हमें 4 रीडिंग लेना पड़ता है। सपोज हमने 2 वोल्ट दिया, 2 वोल्ट में क्या हुआ, सपोज द स्पॉट यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, 2 यूनिट डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पॉट हमें नोट करना है, ठीक है, वी हैव टू नोट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पॉट। तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेके कहां तक आ गया, इट इज कमिंग फ्रॉम 0 से लेके 2 तक, so 2 mm displace हुआ when we are applying a voltage of 2 volt, suppose we are considering this example। then हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्पॉट आ गया, then ये जो दिखा रहा था दोनों साइड में मैग्नेट, ये यहाँ पे अभी देखो आप ये मानो इनिशियली, वरना आप रफ कॉपी में लिखो, इनिशियली कहाँ पे था, 0 पे था, फाइनल पोजीशन कहाँ पे गया, 2 में, 2 लाइन पे गया, मतलब 2 mm डिस्प्लेस हुआ, 2 mm ही है, ज्यादा नहीं होता, 2 mm डिस्प्लेस हुआ। देन हम क्या करेंगे, ये जो अभी दिखा रहा था आगे मैग्नेट, ये जो दोनों, ये सीआरटी कहाँ पे है, सीआरटी को हमने सबसे पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कंपास में सेट करके निकाल दिया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये जो सीआरटी प्लेस कहाँ पे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस है, ऐसे प्लेस है। देन इस सीआरटी को उसी डायरेक्शन में लाके हमें इस स्टैंड के ऊपर रखना है, ये वुडन स्टैंड है, वुडन स्टैंड के ऊपर वी हैव टू प्लेस द सीआरटी, एंड यहाँ पे दोनों साइड में देखो, यहाँ पे भी स्केल है एंड यहाँ पे भी स्केल है, एंड नाउ वी हैव टू अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट्स को हम कहाँ पे रखेंगे, वी हैव टू प्लेस द बार मैग्नेट्स हियर एट दिस साइड, लेफ्ट में भी रखेंगे एंड राइट में भी रखेंगे, ओके। सो कैन एनीवन सेंड मी अटेंडेंस, ओके। यहाँ पे बार मैग्नेट को इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सीआरटी, यहाँ पे सपोज स्केल से यहाँ पे इसको अगर 1 सबसे पहले सोचेंगे दोनों बार मैग्नेट को, हाँ उससे पहले देखें बार मैग्नेट को हाउ यू हैव टू प्लेस। बार मैग्नेट मतलब इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स, आपको देखना है दोनों को जहाँ पे अट्रैक्टिव हो रहे हैं, मतलब एक है नॉर्थ और एक है साउथ, क्यों दोनों तो बिल्कुल सेम है, नॉर्थ साउथ तो पता नहीं चलता, तो आप अट्रैक्शन चेक करो। देन आपको एक साइड में क्या है, अगर ये साइड में आपने नॉर्थ पोल को रखा, देन ये साइड में साउथ पोल को ये प्लेस करोगे, देन ग्रेजुअली इन दोनों को यू हैव टू डिस्प्लेस बोथ द मैग्नेट्स फ्रॉम दिस एज, यहाँ से इसको डिस्प्लेस करते लाओगे एंड यहाँ पे इसको इक्वल डिस्टेंस में, दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस में यू हैव टू डिस्प्लेस द मैग्नेट्स। देन मैग्नेट्स को यहाँ पे डिस्प्लेस करो, फिर सामने सीआरटी के स्क्रीन पे आपको क्या देखना है, यू हैव टू ये देखना है कि आपको स्पॉट को हमने किया था 0 से लेके 2 mm डिस्प्लेस किया था, अभी हम अगेन बैक करेंगे 2 mm से फिर से 0 तक वापस करेंगे। सपोज 4 तक चला गया था, देन 4 से फिर इनिशियल पोजीशन मतलब जहां पे विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे प्रेजेंट था, इसका इनिशियल पोजीशन सपोज 0 था, देन हमें फिर से 2 mm से या 4 mm जहां तक हमने लिया था वहां से फिर वी हैव टू मूव द स्पॉट बैक टू द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। एंड अगेन ऑल ऑफ यू फिर ज्वाइन, अभी बहुत कम टाइम है, आप फिर ज्वाइन कर लेना, फिर उसका रीडिंग लेना हम दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ये जो पोजीशन ऑफ द मैग्नेट, यहाँ से फिर क्या है, लेफ्ट में कितना पोजीशन पे है एंड राइट में कितना पोजीशन में है, वो दोनों चीज हमें नोट करना है। हमारी फर्स्ट कॉलम में इतना सारा चीज सब नोट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पॉट कितना ऊपर गया था एंड मैग्नेट को कहाँ प्लेस करने से वी कैन मूव द स्पॉट बैक टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मैग्नेट्स R1 एंड R2, वी हैव टू नोट दैट थिंग्स, ठीक है। इतना हमें सबसे पहले करना है। देन इस करने के बाद फिर आपको मैं ये थोड़ा सा समझ गए, फिर मैं अभी आपको टेबल दिखाऊंगी, ऑब्जर्वेशन टेबल देखने से आगे बताऊंगी कि यहाँ पे एंगल थीटा निकालना है। सो हाउ वी कैन एंगल दिस थीटा सो दैट वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड।
Okay, so let us now move to come to see the ये टेबल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कितना वोल्टेज हम जो उस मीटर दिखा रहा था उस मीटर में कितना वोल्टेज है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट वट वैल्यू हम वोल्टेज दिया वो यहाँ पे नोट करेंगे. देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पॉट. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पॉट मतलब स्पॉट कहाँ पे था, इनिशियल पोजीशन आपने नोट किया था, देन वहां से कितना क्या था ऊपर की तरफ फाइनल पोजीशन, दोनों का डिफरेंस दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पॉट. ठीक है, सपोज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज 2 mm या 4 mm जो भी है, you have noted the amount to whatever that thing you noted that thing. Then ये R1 and R2 क्या है, what is this R1 and R2? R1 and R2 are the position of the magnets. जो हमने वुडन स्टैंड दोनों साइड में स्केल लगा था, स्केल में मैग्नेट्स को जहां प्लेस करने से दोनों मैग्नेट्स को वी कैन नोट द डिस्टेंस दैट इज R1 एंड R2, वही सबको हम यहाँ पे नोट करेंगे. कितने डिस्टेंस फ्रॉम द CRT जो से R1 R2 कितने पे रखने से आया था ये हमें नोट करना है. इसका काम खाली नोट करना है, इससे हम एंगल थीटा निकालेंगे. ठीक है, सो दिस इज द ये. नाउ लेट अस मूव टू द वीडियो अगेन. ठीक है, आप इनिशियली रख दीजिए दैट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस अब 24 पर, और ये इधर साउथ ऐसे रख दीजिए. वीडियो विजिबल नहीं है. इस पॉइंट पर तो अभी देखिए यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, स्पॉट रिफ्लेक्ट हो गया, नीचे चला गया है और ज़्यादा. तो हमको क्या करना है कि ये अभी मूव करना है, ये जो मैग्नेट है उनको यूनिफॉर्मली मूव करना है. तो मैं क्या करता हूँ कि 1 सेंटीमीटर इसको भी और 1 सेंटीमीटर इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो अभी स्पॉट दिखाई पड़ा है, नहीं दिखाई पड़ा. तो 1 सेंटीमीटर 1 मोर टाइम. तो अब स्पॉट आप देख रहे हैं वो बॉटम साइड में दिखना स्टार्ट हो चुका है. तो 1 सेंटीमीटर में और करता हूँ, इस साइड से भी और इस साइड से. 1 सेंटीमीटर में अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल रहा हूँ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको वेरी कर सकते हैं. तो ये 1 सेंटीमीटर अभी अब स्पॉट ऊपर थोड़ा आया हुआ है. फिर मैं 1 सेंटीमीटर इसको भी और इसको भी 1 सेंटीमीटर मूव करता हूँ. अभी थोड़ा अप हुआ है, 1 सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर. अभी भी ओरिजिनल पोजीशन पर मैं आगे राइट. 2 और 3 रीडिंग्स आप फॉरवर्ड के साथ ले सकते हैं. ऐसे ही सेम रीडिंग आप जो है रिवर्स के साथ ले. हाँ बच्चे, मैग्नेट का यूज समझ में आया या नहीं आया बताओ. मैग्नेट को कैसे यूज करना है, क्यों करना है, समझ में आया देख के या नहीं आया बताओ. अरे बच्चे बोलो, मैग्नेट्स का यूज समझ में आया. अरे बोलो ना, क्या सुनाई दे नहीं दे रहा क्या. मैम वीडियो विजिबल ही नहीं थी, ये जो हाँ? विजिबल नहीं है. यस मैम, मैंने बोला था. नहीं वो जो ये जो है मैं शेयर करें वो शेयर नहीं हो रहा है क्या. यस मैम, नहीं शेयर हो रहा. जो वीडियो शेयर नहीं हो रहा है. ये दिख रहा है अभी बेटा. यस ये स्क्रीन नजर आ रहा है. यस मैम. यस मैम. यस मैम. इससे पहले नहीं दिख रहा था ये. नो मैम. मैम रीजॉइन होने के बाद से नहीं दिखा, उससे पहले तो दिखा. अच्छा नहीं हो रहा था. अच्छा मैंने अभी इतना देर प्ले किया, नहीं दिख रहा था. अच्छा ठीक है, चलो इसको देख लो. तो खाली इसका दिखाने का मकसद है कि आपको वो जो वुडन स्टैंड एंड ये जो CRT क्या है थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो
कॉलेज में नहीं है तो हम वीडियो भी नहीं बना सकते ना कॉलेज का, तो ऐसे हमें काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। सो जो भी है मीटर है, इसका पावर सप्लाई यूनिट है, ये ऐसा ही है। एंड यहाँ पे देखो दो नॉब है, एक है फॉरवर्ड और एक है रिवर्स। फॉरवर्ड में करने से क्या होगा, जो स्पॉट हमारी डिस्प्लेक्ट होके ऊपर की तरफ जाएगा। रिवर्स अगर ये वाला जो स्विच है इसको अगर इधर कर लेंगे देन वो स्पॉट नीचे की तरफ जाएगा, मतलब पोलरिटी चेंज करता है। फॉरवर्ड रिवर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलरिटी चेंज करता है। इट इज नॉट अफेक्टिंग एनीवे टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी फिर से ये वुडन मैग्नेटिक, ये जो दिख रहे थे ये बहुत स्लो दिखा रहा है ना, इतना ये दिख रहा है ना, ये जो इसको ऊपर थोड़ा आया हुआ है, फिर वो रिफ्लेक्ट हो गया। देखो ये जो वुडन स्टैंड है, वो स्टैंड को खाली देखो, ये स्टैंड में क्या प्लेस करेंगे, वी हैव टू प्लेस द मैग्नेट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। मैग्नेट बोथ साइड्स में प्लेस करेंगे, देन एक साइड से फिर 1 सेंटीमीटर इसको डिस्प्लेस करें, फिर उसको डिस्प्लेस करके हमें स्पॉट को कहाँ पे लाना है, वॉट एवर वॉज देयर इनिशियल पोजीशन, वहीं तक हमें लेके वापस आना है, ठीक है। इतना ही, इसमें चाहे कितना भी देर करो, अपने आप को इधर सामने से देखोगे एंड फिर इसको एडजस्ट करोगे। इनका एडजस्टमेंट का बहुत टाइम, वो पूरा टाइम वो इसमें ले लिया, ठीक है। वीडियो में बहुत टाइम ले लिया एडजस्टमेंट का, इतना टाइम हम नहीं दिखा सकते। तो आपको क्या करना है, ऐसे करके फिर उसको फटाफट आगे की तरफ, इनिशियल पोजीशन की तरफ इसको लेना है, ठीक है। ये स्पॉट जो नीचे आ गया है उसको फिर हमें उसी पॉइंट की तरफ लेके जाना है। वही चीज को उन्होंने बार बार दिखाया इस वीडियो में, ठीक है। अभी ये इस पॉइंट को देखो, अभी हमने R1 एंड R2, हाँ बच्चे सुनो, मैंने जो अभी दिखाया था R1 एंड R2 क्या है, जब हम देखो डिस्प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, उसके बाद मैग्नेट्स को प्लेस करके हमें उस स्पॉट को कहाँ पे लाना है, टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन। एंड पोजीशन ऑफ द मैग्नेट्स, जो वुडन स्टैंड आपने देखा दोनों साइड में स्केल लगा है, उस स्केल में कहाँ पे रखने से हमारी मैग्नेट्स का पोजीशन, स्पॉट फिर इनिशियल पोजीशन पे आ रहा था, उस पोजीशन ऑफ द मैग्नेट्स हमें नोट करना है आज R1 एंड R2। सो R1 क्या है लेफ्ट साइड का, R2 क्या है राइट साइड का, दोनों ऑलमोस्ट आसपास ही होगा, ठीक है। इनकेस कुछ इधर उधर होगा देन कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ भी ले सकते हैं, पर कोशिश करेंगे कि सेम वैल्यू रहे। R1 एंड R2 वो नोट किया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो CRT रखा था, CRT जहां पे था उस CRT को हटा देंगे। देन ये जो मैग्नेटिक कॉम्पास है, मैग्नेटिक कॉम्पास को हमें उस वुडन स्टैंड में प्लेस करना है। जहां पे CRT था वहां पे CRT को हटा देंगे, देन इस कॉम्पास को उसका और एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर इस मैग्नेटिक कॉम्पास को प्लेस करेंगे। सो मैग्नेटिक कॉम्पास क्या होता है, वो पॉइंट करता है नॉर्थ साउथ। अभी ये क्या करेगा, बिकॉज देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट्स है, देन वो अपना डिफ्लेक्शन होगा, इट इज डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेट्स, आपको पता है। सो जैसे हमने दोनों साइड में बार मैग्नेट रखने के बाद मैग्नेट को प्लेस करेंगे, देन हमें यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन जहाँ पे पहले था, यहाँ से एक देखो ये एक नीडल है, ये नीडल देख रहे हो, नीडल को हमने सबसे पहले सेट करना पड़ेगा 0 0 पे स्टार्टिंग में। अभी जैसे हम इस नीडल को मैग्नेटिक कॉम्पास को लाके इसमें रखेंगे, देन ये 0 0 से हटके फिर आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सो ये जितने में आएगा, जितना वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 पे ये डिस्प्लेस होगा, दैट एंगल यू हैव टू नोट। ये यहाँ पे इसने बताया, इस कंपास के थ्रू जितना भी एंगल है उसको नोट कर लेंगे, राइट। तो ये एक रीडिंग का सेट हुआ है, ऐसे ही आप वोल्टेज वेरी करेंगे और फिर सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। 2 और 3 रीडिंग्स आप फॉरवर्ड के साथ ले सकते हैं, ऐसे ही सेम रीडिंग आप जो है रिवर्स के साथ में ले सकते हैं। तो आपके पास में एक सेट रीडिंग जो का है वो प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो इस तरीके, राइट। तो ये एक रीडिंग का सेट हुआ है, ऐसे ही आप वोल्टेज वेरी कर, ठीक है। इसी को ही खाली ध्यान रखना है। अभी आगे तो वो खाली एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें और कुछ है नहीं। हमें क्या है, ये देखो, ये इसको देखो, खाली कॉम्पास को देखो, कॉम्पास में देखो ये एक जो ये है, जो देखो कॉम्पास में जो ये एक छोटा वाला ब्लैक वाला इधर उधर, यहाँ पे जो फ्रंट वाला साइड, यहाँ पे एक रेड मार्क होगा, दैट टू इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द
नॉर्थ डायरेक्शन। इसका साइड कहाँ पे है, ये कहाँ पे फोकस करता है, नॉर्थ। कंपास जो नॉर्थ करता है ये नॉर्थ का साइड है। सो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन सिलेक्ट करके ही हमें सीआरटी को प्लेस करना है अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। देन हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे तब देन इसके साथ जो परपेंडिकुलर नीडल है इसको हमें इस 0 0 पे सेट करना है। ठीक है, ये 0 0 पे घुमाएंगे तो आ जाते हैं, कुछ नहीं होता, सेट नहीं करना पड़ता, खाली थोड़ा सा घुमाना पड़ता है उसको। ये सर्कुलर है, ये जहाँ पे इसको अगर 90 पे, सपोज इसको हम 90 पे रख लेंगे देन ये अपने आप 0 पे आ जाएगी। ठीक है, देन जब ये 0 पे आ गया था, अभी हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड, वरना आप सोचो हमने इसको 0 0 पे सेट कर दिया, देन उसके बाद जो R1 एंड R2 था उसके ऊपर वहां पे मैग्नेट्स रख दिया, देन ये क्या है 0 0 से मूव करके ये फिर आगे की तरफ आ जाएगा। सो ये 0 से जितना एंगल डिफ्लेक्ट करेगा वो एंगल थीटा हमें नोट करना है। सो देखो 0 0 लाइन वाज दिस, अभी ये आगे कहाँ पे आ गया, सपोज 20, सो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 होगा। सो दैट इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, दोनों में हमें नोट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब किससे, दिस इज सपोज दिस इज योर 0 लाइन एंड दिस इज द 0 से चला गया 25, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज योर 25 डिग्री, ऐसे सोचो। ठीक है, अभी नाउ लेट अस कम टू दिस रीडिंग अगेन। सो हमने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पॉट y1 नोट किया, देन R1 एंड R2 नोट किया, देन एंगल थीटा नोट किया। थीटा क्या कहां से आया, पोजीशन ऑफ द मैग्नेट प्लेस करने के बाद हमने सीआरटी हटा के फिर नीडल को प्लेस किया, देन एंगल थीटा निकाला। ठीक है, सो ये थीटा हमने नोट कर ली। देन सेकंड रीडिंग के लिए क्या करेंगे, सेकंड रीडिंग के लिए क्या करेंगे बोलो, कैन एनीवन टेल मी, वोल्टेज बढ़ाएंगे। वोल्टेज जहां पे था सपोज 2 वोल्ट लिया था, अभी 2 वोल्टेज 4 वोल्ट कर लेंगे। 4 वोल्ट होने से क्या होगा, अगर उसको हम 4 वोल्ट करते हैं देन ये क्या करेगा, हाँ 4 वोल्ट करने से क्या है, अगर इनिशियली यहाँ पे आ रहा था 2 वोल्ट में 2 mm गया था, 4 वोल्ट करने से और वो थोड़ा और ज्यादा चला जाएगा। सपोज ये यहाँ तक 4 mm में 5 mm जा रहा है, देन हमें क्या करना है, अप्लाइड वोल्टेज नोट करना है 4 वोल्ट, डिस्प्लेसमेंट और इज ऑलवेज काउंटिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल 0 था, 0 पे कहाँ पे चला गया, 4 वोल्ट चला गया, देन हमें फिर 4 से लेके इसको फिर 0 लाना है। देन कैसे करेंगे 4 से 0, अगेन यू हैव टू प्लेस द बार मैग्नेट्स। सो बार मैग्नेट्स को जहां पे प्लेस करने से वो अगेन कमिंग फ्रॉम 4 to 0, देन वहां पे क्या होगा, देन एट दैट पॉइंट वी हैव टू नोट द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट्स R1 एंड R2 एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, वही चीज आपको करना है, लिखना है। ठीक है, सो दिस इज सेकंड में क्या है, 2 वोल्ट में कितना गया था, R1 एंड R2 नोट किया, देन सेकंड में 4 वोल्ट गया था, फिर कितना डिस्प्लेसमेंट है, फिर R1 एंड R2 नोट किया, उससे करस्पॉन्डिंग थीटा, थीटा कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो फिर निकाला। फिर अभी आप सोच रहे हो थीटा का काम क्या है, देखो थीटा का काम क्या है, हमारे पास क्या चीज है अभी, बार मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन कैलकुलेट बाय B/D, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, एंड बाय D करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, बार मैग्नेट्स। बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए आपको याद होगा, आपने पहले पढ़ा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर्स मैग्नेटिक फील्ड होता है BH, एंड BH tan थीटा इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो B इक्वल्स टू BH tan थीटा, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, दैट इज B इक्वल्स टू BH tan थीटा। सो BH कितना है, BH का वैल्यू यहाँ पे नीचे भी लिखा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, BH tan थीटा B। तो आपको इतना खाली समझना है, पर फॉर्मूला में हम क्या है डायरेक्टली थीटा पुट कर लेंगे। सो थीटा कहाँ से आएगा, दिस थीटा, E/m का वैल्यू क्या है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पॉट,
V क्या है? वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पे 2, 4, 6 जो भी अप्लाई किया है वो वोल्टेज। BH का वैल्यू कितना है? दैट इज 0.35 इन 10 to the power -4 टेस्ला, 3.5 इन 10 to the power -4 टेस्ला, ठीक है। यू कैन सी दिस वैल्यू, दैट वैल्यू इक्वल्स टू 0.35 इन 10 to the power -4 टेस्ला। वैल्यू आपको याद है? पता होगा, भूल गए होंगे पर आपको पता है सबको। तो दिस इज BH का वैल्यू इतना पुट करोगे, YV कितना है? Y इज 2, V कितना है? सपोज 2 mm, मतलब मीटर में इसको कन्वर्ट करोगे। V क्या है? कितना वोल्ट? 2 वोल्ट है तो 2 में करोगे। BH का वैल्यू पुट कर दिया, tan थीटा जितना है वो पुट करोगे, एंड स्मॉल l, दिस इज L into L/2 प्लस L। इसका डेरिवेशन नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल है, चाहिए तो आपको मैं दे दूंगी, पर ये आपको फॉर्मूला खाली याद रखो। स्मॉल l क्या है? आपको बताया था। व्हाट इज स्मॉल l? स्मॉल l इज द डिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लेट। कितना है लेंथ का प्लेट का लेंथ? दैट इज स्मॉल l। एंड स्मॉल d क्या है? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। कैपिटल L क्या है? ये दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड द स्क्रीन। सो ये तो CRT मैन्युफैक्चर वाले ही हमें देगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये CRT बनाने वाला ही लिख के देता है कि इसका वैल्यू कितना होता है। वो CRT से CRT इसका वैल्यू वेरी करता रहता है, अकॉर्डिंगली एवरीथिंग विल वेरी, ठीक है। सो हम यहाँ पे कैलकुलेशन में यूज करेंगे E/m इक्वल्स टू YV/BH² tan² थीटा L into L/2 प्लस L into स्मॉल d। हाँ बच्चे बोलो, कैलकुलेशन फॉर्मूला तो देखा कैसे होता है। देखो ये तो बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, ऐसे दिखाना ही मुश्किल है इसको, पर कुछ भी फिर भी आपको समझ में आया? बताओ कि और ऊपर ऊपर से आपको समझ में आया कि हो क्या रहा है इसमें, या नहीं आया? बोलो, अरे बोलो, चुप मत रहो, बोलो हाँ या ना, बताओ। बोलो। धूपम, धृति, आप लोग बताओ, समझ में आया नहीं आया? कुछ भी समझ में आया या बिल्कुल नहीं आया, या कुछ बट हुआ? हाँ जय कुमार, हर्षित कुमार बोलो। नहीं, एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, देखो बेटा सुनो, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पॉट y जो लिखा है यहाँ पे, वो समझ में आया? सबसे पहले कैसे होता है ये y क्या है, कैसे आया, समझ में कुछ आया? ये y कैसे आया, समझ में आया? ये बताओ, वरना मैं फिर से बता दूंगी, वरना आप लिखोगे तो आपको कुछ तो समझ में आना चाहिए। देखो लिखना तो है सबको, तो थोड़ा सा समझ आया या किसी को नहीं आया? अरे नो भी तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं नो बोलने में। या आ गया या बिल्कुल नहीं आया? बोलो, वाई समझ में आया क्या? स्टार्टिंग पॉइंट वही है। आ गया मैम। आ गया। सो वाई क्या है? दैट इज पहले इलेक्ट्रॉन बीम जा रहा था स्पॉट में, स्क्रीन में एक स्पॉट, ग्रीन कलर का स्पॉट आपको नजर आया, ठीक है। हमने कोई इलेक्ट्रिक जो वोल्टेज, जो मीटर में वोल्टेज दिखा रहा था उसका वैल्यू हमने जीरो किया। जीरो किया मतलब दैट इज द इनिशियल पोजीशन। मैग्नेट नहीं रखा, वोल्टेज का वैल्यू जीरो रखा है, दैट इज द इनिशियल पोजीशन। देन वोल्टेज थोड़ा बढ़ाया तो स्पॉट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, तो जितना वो वहां से गया दैट इज योर वाई। वाई वहां से नोट करोगे, इनिशियली कहाँ पे था, फाइनल कहाँ पे पहुंचा, दैट इज योर वाई। वो नोट किया। उसके बाद फिर हमने जो दोनों स्टैंड के ऊपर जो बार मैग्नेट रख के, आफ्टर प्लेसिंग द बार मैग्नेट वी आर मूविंग द स्पॉट बैक टू द इनिशियल पोजीशन। सो दोस पॉइंट्स आर R1 एंड R2। तो कैलकुलेशन में R1 एंड R2 कभी यूज नहीं होता, कैलकुलेशन में ओनली वाई। ये एक्चुअली इसके अंडर आ गया था तो हमने इसको ऐसे अलग कर लिया था, ठीक है, अलग कर लिया था। सो दैट दिस इज R1 एंड R2 अलग है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पॉट इज ओनली Y1, R1 और R2 इज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट्स, ठीक है। देन हमें R1 R2 मैग्नेट जो देखा अभी वो रख के समझा रहा था, ऐसे हमें मैग्नेट्स को रखना पड़ेगा वुडन स्टैंड के ऊपर। देन एंगल थीटा निकालना पड़ेगा। मुझे लग रहा है थीटा निकाला शायद समझ में भी नहीं आया सबको, या आया? थीटा निकालना समझ में आया? थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनिशियली हमें जहां पे मैग्नेट्स को रखा था
जहां पे हमने देखो मैग्नेट को इनिशियल हम कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ पे प्लेस करते हैं, सीआरटी के दोनों साइड में नॉर्थ एंड साउथ में प्लेस करते हैं, ठीक है। देन ये नॉर्थ साउथ जो दिखा यही है आपका जो दोनों वुडन स्टैंड, माउस का मूवमेंट दिख रहा होगा आपको, ये दोनों वुडन स्टैंड आपका यही है, ये दोनों है वुडन स्टैंड। फिर हम यहाँ पे सीआरटी को हटा के यहाँ पे खाली क्या प्लेस करेंगे, मैग्नेट। तो सबसे पहले सुनो, सीआरटी मैग्नेट कुछ नहीं था, सीआरटी भी नहीं था, हमने ये जो स्टैंड ही हमारे पास था उसके ऊपर हमने सबसे पहले क्या रखा, कॉम्पास जो है हमारी एक नीडल है, कॉम्पास नीडल रखा, एंड नीडल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। सो दिस इज द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन जहां पे हमें सीआरटी को प्लेस करना है। देन उसको वोल्टेज देके फिर उसको ऊपर लेके जाएंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उसको नीचे ले आए। देन क्या करेंगे, सीआरटी को इधर से हटा देंगे। देन यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे, यू हैव टू प्लेस द नीडल, मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। वी हैव टू प्लेस द नीडल एट दिस पॉइंट। सो ये इनिशियली जहां पे था, एंड वहां पे देखो जो नीडल, मैग्नेटिक नीडल जो होता है वो एक सर्कुलर स्केल ही होता है, ठीक है। वहां पे एक पतला सा बॉक्स के अंदर उसको यहाँ पे देखो, ये है आपका मैग्नेटिक नीडल जिसको हम सबसे पहले कैसे सेट करेंगे, ये जो 0 0 पे सेट करेंगे। इसको घुमाओगे तो खाली हल्का सा टर्न करोगे तो अपने घूमता रहता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन तो फिक्स है। ये वाला नीडल फटाफट 0 0 पे सेट हो जाता है। तो हम 0 0 पे सेट करके पहले रखा था, एंड जब बाद में जब मैग्नेट के बीच में रखेंगे देन ये अपने आप घूम जाएगा एट सर्टेन डिस्टेंस। मैग्नेट्स के आपको पता है ना, दिस इज द मैग्नेटिक नीडल जो मैग्नेटिक फील्ड के, इट इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो when it was at 0 and 0 and now we are placing that in a magnetic field, then it will displace by certain angle, 0 0 से घूम के फिर कुछ एंगल पे चला जाएगा। then we have to note that much angle, ठीक है। और इस साइड ये आपका नॉर्थ होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इसको पास है, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सीआरटी है उसको रखते हैं। अब ये जो सीआरटी है इसको आपको कैसे रखना है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये जो सेक्शन है जहाँ से इसका डायमीटर चेंज हुआ है, ठीक है। सो थीटा आपको ऐसे निकालना है, एंड थीटा का काम क्या है, दिस इज E/m equals to y by b square tan square theta, ठीक है। तो जो ये tan square theta में जो यूज होगा, दिस theta is your angle of deflection there. Then small n L/2 plus L का वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये अनदर थिंग यहाँ पे क्या था एक्चुअली, और एक था इसमें रिवर्स फील्ड भी था। सो रिवर्स फील्ड हमने कराया नहीं अभी खाली मैं आपको खाली डायरेक्ट ही बता रही हूँ, ठीक है। डायरेक्ट फील्ड ही करो, रिवर्स फील्ड में खाली पोलैरिटी चेंज करना है। तो आप पहले एक को समझ के करो, ठीक है। रिवर्स में आपको नहीं दे रही हूँ रीडिंग कभी, दोनों में बराबर ही और कुछ अलग नहीं है। तो आप खाली टेबल का एक ही पार्ट करना, दैट इज डायरेक्ट फील्ड। सो डायरेक्ट फील्ड में क्या है, दैट इज अप्लाइड वोल्टेज 2 वोल्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पॉट। जो हमारे बच्चों ने लैब में लिया था वो रीडिंग इज 2 mm, ठीक है। 2 वोल्ट में 2 mm, एंड यहाँ पे पोजीशन ऑफ द मैग्नेट इनका 11 था, एंड थीटा कितना आया था यहाँ पे 25 डिग्री। वहां पे वो दिखा रहा था फर्स्ट रीडिंग में नियर अबाउट 20 के आसपास था, तो थीटा हमारी 25 था। तो इसने निकाल दिया है tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकाला। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसमें, E/m equals to y into v by b square tan स्क्वायर थीटा L into L/2 plus L, एंड यहाँ पे L का वैल्यू कितना है हमारी जो सेट के लिए, स्मॉल l इक्वल्स टू 0.045 मीटर,
that is the value of small l. Capital L का value is 0.125 meter. ठीक है, this value is 0.125 meter, and small d is the distance between the plates, that equals to 0.0245 meter. So you have to use all these values for calculation. So this is y into v upon tan square theta. bh square का value is 0.35 and 10 to the minus 4 टेस्ला, इसका स्क्वायर किया, प्लस दिस इज l का वैल्यू कितना है, स्मॉल l. इसने क्या है, e by m के लिए जनरल फॉर्मूला लिख लिया. स्मॉल l का वैल्यू कितना है, क्योंकि सभी के लिए वही चीज आएगा, स्मॉल l इक्वल 0.045, एंड इसका वैल्यू भी l/2 प्लस l, इसका वैल्यू भी यहाँ पे लिखा, एंड d का वैल्यू यहाँ पे लिख लिया, एंड सब वैल्यू निकाल के रख दिया. दैट इज y इंटू वी बाई 0.199 इंटू 10⁻12 इंटू tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो फर्स्ट सीरियल नंबर के लिए क्या है, दिस वैल्यू इज 2, सेकंड इज 2, v इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2. सो इसने बाकी सब तो निकाल दिया था. सो इसमें क्या पुट किया, फर्स्ट के लिए इसका वैल्यू भी 2 है, 2 वोल्ट, इसका वैल्यू 2 mm था, तो इसको लिखा 0.002, एंड थीटा कितना था, आई थिंक 25 था, यहाँ पे भी 10/25 का वैल्यू, यहाँ पे तो tan स्क्वायर थीटा उसने निकाल के लिख लिया था थीटा के फॉर्म में, इसका वैल्यू खाली पुट कर लिया tan स्क्वायर थीटा में. ठीक है, सो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया, तो इसमें कितना आया, 0.926 इंटू 10⁻11. इतना नंबर इसका है. थोड़ा सा एरर है इस रीडिंग में, क्योंकि E by m का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31. सो फर्स्ट रीडिंग में इतना आया, सेकंड में इसका इतना आया, एंड देन थर्ड में भी इतना आया. फिर इसमें सब लेने के बाद इसका वैल्यू कितना आया, 1.016 इन 10⁻11. तो इसमें तो एरर तो है, पर प्रोसेस तो इसने सही किया था, एरर आ गया था. सो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कितना है E by m का, चार्ज का वैल्यू, मास का वैल्यू पुट करोगे तो 1.76 इंटू 10⁻11. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इसने एरर निकाल दिया कि दिस इज द परसेंटेज एरर इज दिस थिंग. ठीक है, so you have to make calculations like this. Okay, कुछ समझ में आया, लिखोगे तो कुछ समझ में आने का सोच रहे हो या बिल्कुल नहीं आया, बोलो. हाँ बच्चे बोलो, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ था, समझ में कुछ आया, आ गया. ओके, तो मैंने शायद ये रीडिंग भी शेयर कर लिया था आप लोगों को, खाली ये वैल्यूज शेयर किया था नहीं किया था पता नहीं, एल एंड एल का वैल्यू. ठीक है, वरना आप लोग नोट कर लो इसका वैल्यू, लिखो, नोट डाउन द वैल्यूज ऑफ स्मॉल एल, कैपिटल एल एंड डी. ये नोट करो, फटाफट लिखो. वैल्यू स्मॉल एल, बी एच का वैल्यू तो मैनुअल में दिया है, स्मॉल एल इक्वल्स टू 0.045 मीटर, एंड कैपिटल एल क्या होता है, 0.125 मीटर, एंड स्मॉल डी क्या है, वैल्यू तो लिखा है उसमें, मैनुअल में लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये सब लिखा है, एंड क्योंकि डिफरेंट सेट का डिफरेंट वैल्यू है, तभी मैनुअल में हमने वैल्यू नहीं दिया है. स्मॉल डी इक्वल्स टू 0.0245 मीटर. ठीक है, सो इतना वैल्यू पुट करोगे, एंड कैलकुलेशन तो इसमें दिया है, सो इस सब पुट करके आपको वैल्यू निकालना है. ठीक है, सो विल स्टॉप हियर, या किसी को कुछ बोलना है बताओ. स्टॉप बोलोगे तो देन विल एंड द मीटिंग, या फिर किसी को कुछ और बोलना है, पूछना है तो बोल सकते हो. else will end the meeting. क्लास एंड कर दे या कुछ करे, बताओ. अरे बोलो, क्या सब मुंह बंद करके बैठे हो. हाँ स्नेहा, समझ में आया बेटा.
स्नेहा आ गया? ओके, चलो लेट अस एंड द मीटिंग. Recording.